कि 2023 हमारा होगा। इस बार इन कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है तो वो पूरे प्रदेश में चुनाव में उतरेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी लड़ेंगी चुनाव। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ साथ सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आए दिन अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करती हैं, सड़कों पर उतरती हैं और लोग उन पर उंगली उठाते हैं कि आखिर ये हमेशा आंदोलन ही करती रहती हैं, काम कब करती हैं, इनको इतना आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि एक बार यह डाटा उन उंगली उठाने वालों तक जरूर पहुंचा दें। आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इतना आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सड़कों पर उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए आपको एक डाटा दिखाते हैं। अगर नॉर्मली एक परिवार को 5 लोगों का परिवार माना जाए, यानी कि एवरेज में माना जाए कि प्रत्येक परिवार में 5 लोग होंगे, तो उसके हिसाब से न्यूनतम खर्च देख लेते हैं कि कम से कम कितना खर्चा आएगा उस परिवार का। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय मिलता है, क्या उस मानदेय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार का खर्चा चल पा रहा है या फिर नहीं चल पा रहा है, उसको भी इस डाटा के हिसाब से देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि 15 केजी आटा जो है वो एक परिवार में लगभग 1 महीने में खर्च हो जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 450 रुपये होगी। इसके अलावा 4 किलो दाल न्यूनतम खर्च हो जाएगी, इसकी कीमत भी लगभग 450 रुपये के आसपास आएगी। ये हम न्यूनतम खर्च देख रहे हैं। 5 किलो चावल, इसकी कीमत लगभग 200 रुपये। 3 किलो तेल, 3 लीटर तेल, इसकी कीमत लगभग 600 रुपये। इसके अलावा मान लिया जाए कि 1 महीने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का परिवार या फिर कोई भी परिवार केवल 1 सिलेंडर उपयोग करता है, तो इस हिसाब से 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया, तो 1200 रुपये प्रति महीने सिलेंडर का खर्च हो जाएगा। इसके अलावा 100 रुपये रोजाना सब्जी का भी मान लिया जाए, तो इसमें लगभग आप देख सकते हैं कि 3000 रुपये प्रत्येक महीने खर्च हो जाएगा। अब इस टोटल खर्चों को देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5900 रुपये जो है वो लगभग खर्चा आएगा प्रत्येक महीने एक परिवार का, जिसमें लगभग एवरेज में माना जाए कि 5 लोग होंगे, तो महीने का खर्चा लगभग 5900 रुपये आएगा, लगभग 6000 रुपये। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ज़्यादातर राज्यों में मानदेय दिया जाता है, वो भी मानदेय लगभग इतना ही मिलता है। कहीं कहीं पर तो इससे भी कम मानदेय दिया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में केवल 5100 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर राज्यों में 5 से लेके 7000 के बीच में ही मानदेय मिलता है, यानी कि लगभग खर्च के बराबर ही। तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का खर्च चल पा रहा है? क्योंकि इसके अलावा भी तमाम और भी खर्चे हैं, जैसे कि उनके बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था, उनके लिए तमाम और भी चीज़ें होती हैं, साबुन, तेल, दुनियादारी, सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा स्कूल फीस होती है, स्कूल के फीस कितनी महंगी हो चुकी है, कोचिंग की फ़ीस कितनी महंगी हो चुकी है। इसके अलावा स्कूल के ड्रेस हो गए, किताबें हो गई। इसके अलावा बीच बीच में त्यौहार भी पड़ते रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो किसी भी परिवार का खर्चा 6000 रुपये में इस समय चल पाना मुश्किल हो रहा है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इसी वजह से आंदोलन करती है, क्योंकि उनका खर्चा नहीं चल पाता। उसमें भी तब जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक रोका जाता है, तो सोच के देखिए कि आखिर उनका खर्चा कैसे चलता होगा। इसी वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने लिए न्यूनतम वेतन की मांग कर रही हैं। जरा आप सोच के देखिए कि जहां पर आपका अगर वेतन 20,000 होगा, आपके परिवार का वेतन 20,000 होगा, उसमें भी पैसे कम पड़ जाते हैं, तो आप सोच के देखिए कि 5 से 6000 रुपये के बीच में किसी का खर्चा कैसे चल पाएगा। वहीं पर आपको जैसा कि हमने बताया कि लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी रोका जाता है। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं प्रदर्शन करती हैं तो उनका मानदेय भी काटा जाता है। तो आप सोच के देखिए, विचार करिए कि आखिर किस तरीके से इन गरीब महिलाओं का खर्चा चलता होगा। यह वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचा दे शेयर करके जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन पर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर इनको आए दिन आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि आखिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वे आए दिन सड़कों पर उतरे, क्योंकि सड़कों पर उतरना भी इतना आसान नहीं है। कड़ी धूप होती है, गर्मी होती है, बरसात में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतरती हैं, यानी कि कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरती हैं, न कि खुशी खुशी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यह वीडियो सरकार तक जरूर पहुँचा दें। आइए आज की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। एक वीडियो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। इसमें पुरानी ईंटों से आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ आंगनवाड़ी भवन के निर्माण के लिए सरकार 8 से 10 लाख रुपए देती है, वहीं पर पुरानी ईंटों से भवन बनाए जा रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं।
ऐसे ही भवनों के बारे में बाद में जानकारी मिलती है, खबरें आती हैं कि छतें टूट गई, दीवारें टूट गई या फिर कोई अन्य घटना हो गई। तो आखिर इसमें किसकी कमी है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अब लड़ेंगी चुनाव। जी हां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया है कि वे अब सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। अगर सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे नहीं मानी तो वे भी चुनाव मैदान में उतरेंगी। आइए आपको विस्तार से इस खबर की जानकारी के लिए दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। इस बार इन कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो पूरे प्रदेश में चुनाव में उतरेंगी। अब हमने आप लोगों से बोले दिया था कि 2023 हमारा होगा, तो आज हम लोगों ने विधिवत रूप से कानून के अंतर्गत विनय पूर्वक आवेदन सौंपा है माननीय जिलाधीश महोदय जी को, मुख्यमंत्री जी के नाम, कि हम लोगों को शासकीय घोषित किया जाए। और जब तक शासकीय घोषित नहीं किया जाता तो हम लोगों को न्यूनतम वेतन कार्यकर्ता को 20,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 15,000 और सहायिका को 10,000 तक दिया जाए। और मान लो नहीं दिया जाता तो बस अब तो 2023 हमारा है, हम लोग जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे। वैसे हमारे यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैयारी चल रही है कि अब जहाँ तक हो सकता है कि हमारी कुछ बहनें भी निर्दलीय पद पर उतरेंगी मैदान में। 1 साल पहले भी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करीब 1 महीने तक हड़ताल पर रही थीं और कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर विरोध जताया था। उस समय उन्हें आश्वासन तो मिला था, लेकिन उनकी मांगें आज तक पूरी नहीं हुई हैं। आपकी क्या राय है? क्या अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें नहीं मानी गई तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतरना चाहिए? हाँ या नहीं में अपनी राय जरूर दीजिएगा। झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा जी हैं, उन्होंने हमारे पास एक जानकारी शेयर की है, एक लेटर शेयर किया है, जो कि झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने यह लेटर हमारे पास साझा किया है। देख सकते हैं कि 20/2/2023 को यह लेटर लिखा गया है झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन रांची की तरफ से। इसका विषय देख सकते हैं कि झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के बैनर तले मेराल प्रखंड के अंतर्गत चयन मुक्त जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती थी, सेविका है, उनका चयन मुक्ति वापस कराने हेतु, इसके अलावा जेल से रिहाई के लिए, इसके अलावा गढ़वा में 2018 का बकाया पोषाहार राशि का भुगतान करने के लिए दिनांक 22/2/2023 को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लेटर में विस्तार से भी जानकारी दी गई है, आइए देख लेते हैं। लिखा गया है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मेराल प्रखंड के अंतर्गत लोरा ग्राम की सेविका पार्वती देवी को चयन मुक्त कर दिया गया था और उनको जेल में भेज दिया गया है, जबकि पैकेट बरामद होने के उपरांत पोषाहार लाभुकों को बांट दिया गया था। सेविका को प्रभार भी दे दिया गया है और 4 माह तक वह काम भी कर चुके हैं, जिसके बाद उसे धोखे में रखकर एक FIR दर्ज की गई। उसके बाद उनको जेल वगैरह भी भेज दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी बातें यहाँ पर कही गई हैं कि गढ़वा के अंतर्गत 2018 से पोषाहार की राशि बकाया है, इन सभी को अविलंब देने की भी बात यहाँ पर कही गई है और जिस सेविका को पार्वती देवी जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको रिहा करने और उनको पुनः काम पर वापस लेने की भी अपील यहाँ पर की गई है। इसको लेकर 22/2/2023 यानी कि कल के दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया, अतः आग्रह है कि चयन मुक्त सेविका को अविलंब वापस कराया जाए एवं गढ़वा के अंतर्गत बकाया पोषाहार राशि का अविलंब भुगतान भी कराया जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा की गई है बाल मुकुंद सिन्हा जी के द्वारा, जो कि झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।